जहां एक तरफ सरकार महाकुंभ को सफल आयोजन बनाने में लगी थी, वहां एक दिन ऐसा भी था जो महाकुंभ के यात्रियों के लिए काले अध्याय के रूप में साबित हुआ। जी हाँ, 15 फरवरी की वो शाम जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए एक काले अध्याय के रूप में जुड़ गई। उस दिन की हुई भगदड़ पर जांच कमेटी ने अब अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जिसकी जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में दी। तो आइए बताते हैं इस वीडियो के जरिए ये पूरा मामला। दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इसी साल 15 फरवरी को भगदड़ मची थी, जिसकी जांच रिपोर्ट हाई लेवल कमेटी ने अब पेश कर दी है। इस बारे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में एक हाई लेवल जांच रिपोर्ट का जिक्र किया। उन्होंने इस रिपोर्ट में हादसे की वजह का खुलासा किया। जी हां, रिपोर्ट में कहा गया कि 15 फरवरी को जब यात्री प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले के लिए जा रहे थे, तभी एक यात्री के सर पर कहीं से बहुत भारी सामान गिर गया और इसी वजह से मौजूदा भीड़ में अफरा तफरी मच गई थी। देखते ही देखते अफरा तफरी ने भगदड़ का रूप ले लिया और इसके चलते उस वक्त 18 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इस मामले पर अब रेल मंत्री ने बताया इस हादसे की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट अब सौंपी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये हादसा रात के करीब 8:48 पर प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 को जोड़ने वाले फुट ओवर ब्रिज की सीढ़ियों पर हुआ था। जी हां, हादसे के वक्त प्रयागराज जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी, जिसमें सवार होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई यात्री भारी भरकम सामान को लेकर प्लेटफॉर्म पर चल रहे थे, जिससे फुट ओवर ब्रिज पर चलना मुश्किल हो रहा था और इसी दौरान एक यात्री अपने सर पर भारी सामान लेकर चल रहा था, जो किसी के लगे धक्के से गिर गया। इस वजह से सीढ़ियों पर ज्यादा दबाव बढ़ गया, यात्री एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे और कई लोग इसमें दब गए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह भगदड़ सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 की सीढ़ियों तक ही सीमित थी। जी हां, महाकुंभ के दौरान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ उसको लेकर के रिपोर्ट अब सामने आई, जिसे सदन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश किया। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।